जिंदगी किसी मोड़ पर मेरी बाइक की तरह रुक भी जाए तो मियाँ बीवी को ये बाइक धक्का देकर चलाना पड़ेगी, वरना माशरे की धज्जियां उड़ जाएंगी। तुम्हारी कसम, मुझसे और तुमसे है माशरा, वरना लिफ्ट देने वाले तो बाइक स्नैचर्स की तरह फिरते हैं, जो हाथ लगी उड़ा ली। तुम समझते क्या हो मुझे? मैं प्यार करता हूं तुमसे, तुम सोचो क्या समझता हूं। ओ भाई, ये कोई महफूज जगह नहीं है। परसों भी मैं यहाँ पकड़ा गया था। हम दोनों मियाँ बीवी हैं। ओह सॉरी सॉरी। बीच सड़क पर बाइक खड़ी करके बीवी से तकरार करोगे ना, तो इस तरह लोगों को बताना पड़ेगा कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं। अब चलो, मुझे देर हो रही है। कंधे पर हाथ नहीं रखोगी? ये लो, रख लिया। Welcome, princess. Welcome. गीते यारा कुछ नहीं कहेगी सर। Just a minute, just a minute. Hold on. अभी पहुंची एयरपोर्ट से ये, अभी थोड़ी देर आराम करेंगी, उसके बाद आप 10 सवालात करोगे, ये भी इसका जवाब देंगी। सर ये बताइए, गीती यारा ही आपकी सीट से इलेक्शन लड़ेंगी? Of course. इन्होंने इस पट्टी में जन्म लिया है और इस पट्टी की रखवाली का फर्ज बनता है इनपे। सर ये तो अमेरिकन नेशनलिटी है, आपकी सीट से कैसे इलेक्शन लड़ेगी? जब इस मुल्क के लिए जान दी जा सकती है तो अमेरिकन नेशनलिटी क्या मायने रखती है भाई? सर एक सवाल और है सर, बस सिर्फ एक सवाल। एक सवाल। सर ये बताइए, गीती यारा ही आपकी सीट से इलेक्शन क्यों लड़ रही है, आपका बेटा क्यों नहीं? मेरा बेटा जो है, जारी बात है, मेरा कारोबार संभालता है। भाई सियासत में तो पैसा हम बांटते हैं, लेकिन पैसा कमाते तो अपने कारोबार से है ना, है? तो सर नैब वाले क्या पैसा बांटने का हिसाब लेते हैं आपसे? अब क्या कर रहे हो बाबा? ये जर्नलिस्ट लोग जो होते हैं, कोई भी सवाल पूछ लेते हैं। भाई आपकी भी तो गलती है, आपने सवाल ज्यादा करवा कर लिया, इसके हलक से नहीं उतरा। हाँ, अब पूछो क्या सवाल कर रहे थे? नो सर, ओके थैंक यू। इट्स ओके सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कॉन्फ्रेंस बस वेट। Papa, you promised me you won't compel me to contest the elections if I didn't want to. क्या कहता प्रेस फॉलो से कि मेरी बेटी अपने बाप की बात पे मान रही है? कौन गीती? लोग तुमसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं। एक बार गाँव जाके देखो, लोगों से मिलो। और बच्चे, अगर फिर भी तुम्हें लगे कि something foolish to do it, feels to do it, मेरा बच्चा अभी जाओ, आराम करो, रात को हम खाने भी करेंगे, और एक बात अपने दिल में बिठा लो कि ये पापा loves you. Okay? Okay, fine. Love you, Pops. I love you too.
साहब जी खाना। वाह उमरदीन, तुम तो बड़े होशियार हो गए हो। फ्रिज भी खोल लेते हो और बिजली से भी नहीं डरते हो। हाँ, साहब जी वो साथ वाली बीबी सिखा कर गई है ना, डांट रही थी कि तुम डरते क्यों हो, और कह रही थी कि कराची के लोग बिजली से चलते हैं, मैं भी बिजली से चलती हूँ, तुम्हारे साहब भी बिजली से चलते हैं। बड़ी गुस्से वाली है साहब, है बड़ी प्यारी, गुस्सा भी करें तो गुस्सा नहीं आता उस पर। वो लड़की खुद आई थी क्या? जी साहब जी, आई और मिनटों में सब कुछ सिखाकर चली गई। अच्छा, ठीक है। प्रमोशन मुबारक हो आपको। सुनो मानू, कल शाम को कोई गाड़ी पर लेने आया था तुम्हें, वो तुम्हारा हस्बैंड तो नहीं था? हमसाया है हमारा, उसने देखा कि मैं बस स्टॉप पर खड़ी हूँ तो गाड़ी रोक ली। मैं भी बैठ गई कि इसमें क्या बुराई है। और बस स्टॉप पे क्यों खड़ी हुई थी तुम? तुम्हें तो तुम्हारा हस्बैंड लेने के लिए आता है ना। हाँ वो कल नहीं आया ना यार, थोड़ी खिटपिट हो गई थी, बहुत रोक टोक करता है, इसलिए मेरा मीटर घूम गया। आज भी वही आएगा? वही कौन? तुम्हारा हमसाया, और कौन? वो क्यों आएगा? तो सीधे बोलो ना कि हस्बैंड से सुलह हो गई तुम्हारी। वो करता क्या है? ऐसे पूछ रही हूँ। किसी सरकारी कॉलेज में उर्दू पढ़ाता है। मैरिड है? अनमैरिड हुआ तो क्या, मैं भी तो अनमैरिड हूँ और मेरी उर्दू भी ठीक नहीं है। और ऊपर से कम वक्त वो हैंडसम भी बहुत है। तो बोलो, बात चलाऊं तुम्हारी? सच कह रही हो? तुम कहकर तो देखो। कसम से आज ही बात करो। देखो अम्मू कर मत जाना। थम कर बैठी रहो, तुम्हारे टाइप का नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी साहब के ऑफिस से आया हूँ, उन्होंने ये मिठाई का डब्बा भेजा है आपके लिए। अरे वाह, फिर प्रमोशन हो गया उसका। ला दो। चलो ठीक है, आप जाएं। ठीक। महानूर की बच्ची, तुमने बताया भी नहीं हादी का प्रमोशन हो गया। अब बता रही हूँ ना, ये लो मिठाई खाओ और सबको बताती रहो। ओके, अल्लाह हाफिज। बाय बाय। अल्लाह हाफिज।
मिठाई खाई थी? हाँ खाई थी। तुमने जवाब नहीं दिया। तुमने कुछ पूछा ही नहीं। पूछा तो था, वो खत नहीं पढ़ा तुमने? कौन सा खत? मिठाई के डब्बे में डालकर भेजा था। मिठाई नहीं खाई तुमने? कहा तो था कि खाइए। मिठाई के ऊपर ही तो रखा था खत। अच्छा, वो खत था। मुझे लगा कोई कागज पड़ा रह गया, निकाल कर फेंक दिया मैंने। प्लास्टिक के रैपर में रखा था और ऊपर सुनहरी मार्कर से लिखा था मेरी मानूर। क्या लिखा था खत में? फिर से लिखूंगा तो पढ़ लेना। अब खत लिखा करोगे मुझे? मुंह से बोल दो, क्या बात है? अच्छा ना, बस घर आ गया। ऊपर नहीं आओगे? हाँ, कल आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। रुको मानूर। मैंने लिखा था, मैं अगले महीने तुमसे शादी करना चाहता हूं। बोलो, मैं खाला से करूं बात? पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 लाख अकाउंट में पड़े, 1.5 लाख एरियर्स मिल जाएंगे। ये बात यहाँ सीढ़ियों पर खड़े होके करोगे? अरे यहाँ कोई नहीं है, और फिर हाँ कहने में क्या देर लगती है? अप्रैल की बात हुई थी ना, तो अप्रैल में करेंगे शादी। अप्रैल तो अगले साल आएगा मानूर। आएगा तो सही, या फिर किसी ने कहा है कि अप्रैल से पहले कयामत आ जाएगी। ऊपर आ रहे हो तो आ जाओ, वरना मैं जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घबराइए मत, वो चला गया। यहाँ क्यों खड़ी हो? फिर नाराज हो गया वो। तो मैं देख रही थी कि शायद गुस्सा उतरे तो ऊपर आ जाए, लेकिन वो तो चला गया।
नाराज क्यों हुए? मुझसे कह रहा था कि अगले महीने शादी कर लो। मैंने कह दिया अप्रैल की बात हुई थी तो अप्रैल में करेंगे। क्यों कहा तुमने? जब वो कह रहा है कि अगले महीने कर लो तो मतलब उसकी तरफ से तैयारी मुकम्मल है। मेरी तरफ से तैयारी मुकम्मल नहीं है। तुम्हारी तरफ से क्या तैयारी होने वाली है? मेरा तो प्रमोशन हुआ है ना, एरियर्स मिलने वाले हैं। तो मैं सारा बोझ उस पर क्यों डाल दूं? बाद में जताया करेगा मुझे। अरे वो ऐसा है कि जताया करेगा? क्या पता है अम्मी, आज भी लिफ्ट वाली बात को लेकर बड़बड़ कर रहा था। और पता नहीं ये क्या बुरी आदत है उसकी, कोई बात करनी हो तो बाइक रोक लेता है। और मैं डर जाती हूँ कि अभी कहीं रास्ते में उतार देगा मुझे। खैर, आज रात मैं सोचती हूँ बैठकर, हो सकता है कल तक मैं मान ही जाऊं। और मानना तो पड़ेगा, उसके नाम की स्टैंप लगी है मुझ पर। तो मतलब अगला महीना हो या अगले साल की अप्रैल, जाऊंगी तो उसी के पास। चाय मिल जाएगी या मैं खुद बना लूं? हेलो, मानूर बोल रही हूँ। जी मानूर, नाराज है मुझसे? किस बात पर? आप बस स्टॉप पर आए होंगे और मैं वहां थी ही नहीं। नहीं, मैं इस बात पर नाराज नहीं हूँ, लेकिन इस बात का मुझे दुख है कि मुझे आपने अपने रिलेटिव के बारे में बताया ही नहीं। रिलेटिव? वही जो पूछताछ करता है आपसे, मेरे साथ गाड़ी में बैठने पे गुस्सा करता है आपने बताया नहीं कि वो आपका लगता क्या है। He is my husband. फिर तो आप किसी की अमानत है, आपको किसी सूरत भी मेरे साथ नहीं बैठना चाहिए था। मेरे पास बैठो जरा। बेटा वो तुम्हारे अंकल नहीं थे, मुबारक अली साहब? मुबारक अली? अरे वही जिनके साथ कभी तुम्हारी अम्मी की मंगनी हुई थी। वो क्यों याद आ गया आपको? अरे याद नहीं आए, आज मेरे स्कूल आए थे, बहुत मोहब्बत से मिले आकर, गले भी लगाया, तुम्हारी अम्मी का सुनकर रो भी पड़े। फिर तुम्हारी बातें शुरू हो गई, बोले बहुत बड़ी हो गई होगी। मैंने कहा ऐसी वैसी, बीए फाइनल में पढ़ती है, सारा घर संभालती है, मौका मिले तो मुझे डांट भी देती है। आप भी ना। उनके बेटे की शादी हुई थी 2 साल पहले, अभी हफ्ता भर पहले तलाक हुई है। बोले दोनों के जहन नहीं मिलते थे, दोनों ने सुलह सफाई से खुद ही तय कर लिया कि अब हमें साथ नहीं रहना।
ऐसा भी होता है क्या? आजकल तो बहुत कुछ होता है बेटा, लेकिन ये कोई अनोखी बात तो नहीं है। अगर मियाँ बीवी में बन ना सके तो एक दूसरे को कोसने के बजाय बेहतर यही है कि इस तरह का कड़वा घूंट पी लिया जाए। तौबा तौबा। आपको पता है अब्बा, मुझे तोता पालने का कितना शौक है, लेकिन नहीं पालती। डरती हूँ कि उससे मोहब्बत ना हो जाए और वो उड़ ना जाए। ना अब्बा, मुझसे ना जिक्र करें कि कोई 2 साल एक दूसरे के साथ रहकर ये कह देगा कि माफ करना, हम दोनों में बन ना सकी। अब तुम अपने घर जाओ और मैं अपने घर चला। सुनो तो सही, जी। वो तुम्हारा रिश्ता मांग रहे हैं। और आप मुझसे इजाजत मांग रहे हैं? अरे नहीं बेटा, मैं तो तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछ रहा हूँ। अगर तुम कहो तो उन्हें खाने पे बुला लेते हैं, लड़का भी आ जाएगा तो मिल लेना उससे, बात कर लेना। अच्छा लगे तो ठीक है, वरना मुझे तुम्हें ब्याने की कोई जल्दी नहीं है। आपको पता है अब्बा, जब मेरी शादी होगी तो मैं सिर्फ आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये घर, इसकी दीवारें, इस घर का मौसम, इसके आंगन में गुजरे 18-20 बरस, सब छोड़कर जाऊंगी। और जिस जिस को छोड़कर जाऊंगी वो मुझे मेरे अब्बा की तरह याद आएंगे। तो प्लीज अब्बा, मेरी शादी उस लड़के से कीजिएगा जो मेरी तरह इसलिए तोता पालने से डरता हो कि 4 दिन पास रहा तो उससे मोहब्बत हो जाएगी और फिर उसके बगैर कैसे रहूंगा। बस ऐसा कोई मिल जाए तो आकर बता दीजिएगा मुझे, मैं मान जाऊंगी कि मेरे जाने का वक्त आ गया। और जिसे 2 साल बाद ये लगा हो कि बीवी के चले जाने का कोई गम नहीं होगा, उसके साथ मत ब्याहिएगा मुझे। वेलकम वकार साहब, वेलकम। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा आपको? साईं माफ कीजिएगा, घुटनों को हाथ लगा। अरे नहीं 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 नहीं, अब ये घुटनों पर हाथ लगाने वाला मामला ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। आप मेरी बेटी के होने वाले उस्ताद हैं, यही कि आपका रुतबा सीधा सीधा मेरे बराबर हो गया। वो कैसे सर? बैठिए, बताता हूं। अमेरिका से आई है वो मेरी सीट पर इंतखाब लड़ने के लिए। उर्दू नहीं आती उसको, वैसे सुनकर समझ लेती है, बोल नहीं सकती, लिख नहीं सकती। लिखने का तो खैर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वोटरों के सामने कम से कम ऐसी जबान बोलनी चाहिए जो उनकी समझ में आती हो। जी। वक्त थोड़ा है हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। 1 महीने में सीख लेगी। डिपेंड करता है जी, उनको सीखने का शौक कितना है। एक बार अगर इलेक्शन लड़ने पर मान गई तो सीखेगी शौक से, धुन की पक्की है। एक बार किसी काम को करने की ठान ले तो करके दिखाती है। कहाँ है वो? नहीं, आज मत मिलो उससे। अभी वो सोच रही है, रात को बहस करेगी मुझसे। और जब कल वो मान जाएगी तो बुला लूंगा तुम्हें। ठीक है जी, मैं
2 बजे कॉलेज से फारिग हो जाता हूँ, उसके बाद जब आप हुक्म करेंगे मैं आ जाऊंगा। अरे बाबा, कॉलेज को गोली मारो, जब तक इलेक्शन नहीं होता है वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा ध्यान दो उसकी तरफ, बस किसी तरह वो फर उर्दू बोलना शुरू कर दे, वरना तो अंग्रेजी बोल बोल कर दिमाग खा लिया उससे मेरा। लेकिन सर वो लेकिन सर ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तालीम के मिनिस्टर का फोन चला जाएगा वहां पे, हाजिरी लगती रहेगी तुम्हारी। अब ये बताओ कि पैसे कितने लोगे? पैसे? क्यों सर, आपसे तो एक फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। अरे वकार साहब, सरकारी पैसा है, ये समझिए कि सरकार आपको देगी। और वैसे भी होने वाली मिनिस्टर के उस्ताद बनने वाले हैं आप। 2 लाख रुपए महीना। 2 लाख रुपए काफी हैं? 2 लाख बहुत है सर। ओके, देन डील इज डन। 2-4 दफा तुम्हें गीती के साथ उमरकोट जाना पड़ेगा, उसका टीए अलग से मिलेगा तुम्हें। आप तो सर आप ये समझो कि कल तुम्हें फोन आ जाएगा और कल से ही तुमने काम शुरू कर देना है। गीती नाम है उनका। गीती आरा देशवाली। बड़ा जोरदार नाम है सर। गाड़ी कौन सी है तुम्हारे पास? गाड़ी तो छोटी है मेरे पास, लेकिन गाड़ी है। तो बस ठीक है, कल तुम्हें फोन आ जाएगा और कल जब गाड़ी तुम्हें लेने आएगी तो इलेक्शन तक वो गाड़ी तुम्हारे पास रहेगी, और जैसे ही गीती इलेक्शन जीत जाएगी गाड़ी तुम्हारी हो जाएगी। अरे नहीं सर, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं आप? ये सब मैं गीती की वजह से कर रहा हूं। जहां से वो आई है वहां पे टीचर्स को सबसे ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। जी। जब वो तो एक छोटी सी गाड़ी में देखेगी तो तालीम के मिनिस्टर की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देगी। तुमसे पूछे तो उससे बताना कि यहाँ पे टीचर की बहुत इज्जत है, और गाड़ी के बारे में पूछे तो यही बताना कि तुम्हारी अपनी गाड़ी है? जी। और ये भी पूछ सकती है कि अगर पढ़ाते हो तो कॉलेज क्यों नहीं जाते? सर फिर क्या कहूं? तो कह देना कि 2 महीने की प्रिविलेज लीव पर हो और मेरी मोहब्बत में कर रहे हो काम तुम। सर आपसे मोहब्बत वाली बात में तो कोई झूठ नहीं है। अच्छा बाबा, तुमने जवाब नहीं दिया। तुमने कुछ पूछा ही नहीं। पूछा तो था, वो खत नहीं पढ़ा तुमने? कौन सा खत? मिठाई के डब्बे में डालकर भेजा था। मिठाई नहीं खाई तुमने? कहा तो था कि खाइए। मिठाई के ऊपर ही तो रखा था खत। अच्छा, वो खत था। मुझे लगा कोई कागज पड़ा रह गया, निकाल कर फेंक दिया मैंने। अप्रैल की बात हुई थी ना, तो अप्रैल में करेंगे शादी। अप्रैल तो अगले साल आएगा मानूर। आएगा तो सही, या फिर किसी ने कहा है कि अप्रैल से पहले कयामत आ जाएगी। नहीं, मैं इस बात पर नाराज नहीं हूं, लेकिन इस बात का मुझे दुख है कि मुझे आपने अपने रिलेटिव के बारे में बताया ही नहीं। रिलेटिव? वही जो पूछताछ करता है आपसे, मेरे साथ गाड़ी में बैठने पे गुस्सा करता है आप पे,
आपने बताया नहीं कि वो आपका लगता क्या है? ही इज माई हस्बैंड। फिर तो आप किसी की अमानत है। आपको किसी सूरत भी मेरे साथ नहीं बैठना चाहिए था। जी इख्तियार साहब कहाँ हैं? वो ट्यूशन पढ़ाने गए हैं, 9:30 बजे आएंगे। कुछ खाने को मिल जाएगा? दरअसल मैं जिस होटल से खाता हूँ उस दिन वहां गुस्से में मैंने चाय का कप तोड़ दिया था। वैसे तो मैं दोबारा भी वहां गया था, लेकिन आज मुझे शर्म आ रही है। लगता है आज मैं फिर कप तोड़ दूंगा। आप जाकर अपने कमरे में बैठे, मैं खाना दे जाती हूँ आपको। नहीं, अपने कमरे में डर लग रहा है बहुत मुझे। मैं डर गया हूं बहुत। आइए, अंदर आइए। यही खड़े होकर खाएंगे? रास्ते से हटी। यहाँ बैठ जाइए। सो रहे थे क्या? जी। आप तो मर्द आदमी हैं, ख्वाब देखकर डर जाते हैं। ख्वाब देखकर कभी नहीं डरता। बुखार तो नहीं है? हो सकता है। मुंह खोलिए। और 2 मिनट तक मुंह बंद ही रखिएगा और डरिएगा नहीं, मैं ही हूं आपके पास। This is good, Papa. Papa, you know, I have yet to learn about Pakistani politics. From what I've heard in America, it kind of makes me uncomfortable. Apparently, politicians here are more of looters than politicians. But I have decided that I will contest the elections. And remember, Pops, I will do and let do only honest things. I don't want anybody educating me. I'm going to learn on my own and decide on my own. Brilliant. Really brilliant. And I have no issues. This country really needs young people like you. Trust me. But Papa, I'm a little worried about my Urdu. How am I going to communicate with my people? हो गया, समझो हो चुका है।
I have appointed such a brilliant Urdu teacher for you. And luckily, he belongs to our constituency. वो पूरी इलेक्शन कैंपेन में तुम्हारे साथ होगा, तुम्हें गांव लेके जाएगा, वहाँ के लोगों के रहन सहन, उनके खाने पीने का तरीका. He will teach you each and everything. Is it okay with you now? Yeah. In fact, Papa, that sounds great. Thank you. In fact, please tell him I'll meet him tomorrow. Yeah, sure. कल मिलेगा वो तुमसे. Thank you. Baba, I'm stuffed. You done? Yeah, I think I'm just gonna go to bed. सोने जा रही हो? Yes, I actually didn't sleep at all. I was thinking about what to do. Good night. Good night. Good night, honey. Good. Very good. दो मिनट से ज्यादा हो गए. बुखार नहीं है आपको, खाना खाइए. कुदरत लगता है सजा दे रही है मुझे. एक दो दफा इंसल्ट की थी आपकी, शायद खुदा को अच्छा नहीं लगा. एक दो दफा नहीं, काफी दफा. आई एम सॉरी फॉर दैट. इट्स ओके. वो क्या है कि मैं महानूर से बहुत मोहब्बत करता हूं ना, इसलिए. आप प्लीज खाना खाइए, ये बात आप मुझे पहले बता चुके हैं. पानी, एक गिलास पानी दीजिएगा. पानी का जग आपके सामने रखा. ओ हाँ, एक्चुअली मुझे बुखार है, आपके इस थर्मामीटर में नजर नहीं आया. ऐसा कोई बुखार नहीं होता जो थर्मामीटर में नजर नहीं आता. ये भी ठीक है. और बुखार में इतनी भूख भी कहां लगती है. उस दिन होटल में आपने चाय का कप क्यों तोड़ा था? बताया तो था, गुस्सा आ गया था किसी बात पर. किस बात पर? आज भी उसी तरह का गुस्सा आया था आपको?